हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे एसटेट की में, है ना। और कई सारे बच्चे थक भी गए होंगे, डिसअपॉइंट हो गए होंगे, क्योंकि क्या है, एसटेट का एग्जाम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर हम एसटेट से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि एसटेट का एग्जाम कब हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, मैं आपको ये बता दूँ कि आपको डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इंतजार कर रहे हो, इंतजार करना अच्छी बात है, लेकिन आप क्या चाहते हो, उस इंतजार का सब्र का फल कैसा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए ना। तो वो मीठा कब होगा इंतजार का फल? जब आप मेहनत करते रहोगे। एक बात बताइए, आप इस सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं, मान लीजिए अभी तक आप पढ़ रहे हो, आप इस सीढ़ी तक पहुंच चुके हो, आपके पास सिर्फ एक दो सीढ़ी और आपको ऊपर चढ़ना है। ठीक है, तो आप ऊपर ही चढ़ो ना, अपने आप को ऊपर ही लेकर जाओ। अगर अभी आप पढ़ना छोड़ दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, नीचे उतरना स्टार्ट हो जाओगे आप सीढ़ी से। क्यों? क्योंकि आपके जो कंसेप्ट है वो माइंड से निकल जाएंगे। धीरे धीरे हर एक इंसान भूल जाता है। आपको फिर से, अभी आप इस सीढ़ी पे हो, फिर से आपको नीचे आओगे, फिर से ऊपर चढ़ोगे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप जिस सीढ़ी पर हो उसी से आप ऊपर ही ऊपर चढ़ते रहो। आप डेली के अभी भी 3 घंटे अपना पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो कोई भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हो जाएगा, चाहे 1 महीने में हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 महीना लग जाएगा। लेकिन आपका अल्टीमेट पर्पज क्या है? पास करना है ना स्टेट, कि सिर्फ एग्जाम कि नहीं, बस हमें एग्जाम मिल जाए, एग्जाम मिल जाए, एग्जाम पेपर में हम बैठ जाए। ठीक है, पेपर हमें मिल जाए, ये तो आपका पर्पज नहीं है ना। आपका पर्पज ये है कि आप स्टेट को क्लियर करें। और देखिए, अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके कितने सारे बेनिफिट हैं। स्टेट आपका जो मेन पर्पज है वो तो टीचर बनना है ना। अगर आप अभी भी पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू तो एस्टेट तो क्लियर कर ही लेंगे, साथ में आपकी आगे की टीचर की जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे। अभी वो नहीं है कि आप थोड़े से बच्चे हो और वहां पर जाकर सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं। अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप लोगों को पता है ना। इतने सारे बच्चे बैठते हैं टीचिंग एग्जाम में। तो आपको क्या, कंटिन्यू मेहनत करते रहना है, पंक्चुअलिटी आपको बना के रखनी है, छोड़ना नहीं आपको बिल्कुल भी पढ़ना। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले भी सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे पास कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी। अभी थोड़ी सी मेरे पास न्यूज़ आई है, जैसे कोई नोन है बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, तो उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, तो मेरे को लगा कि आप लोग के साथ में शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए क्या बताया है कि उन्होंने बोला कि जो आपके एग्जाम है ना, जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है, आपके 5 या 6 अप्रैल को होंगे, 5 और 6 अप्रैल को हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चांसेस हैं पूरे के पूरे, अगर 5 और 6 को नहीं हुए तो फिर 12 और 13 अप्रैल को, ये कंफर्म है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि 99% चांस है कि आपके अप्रैल के मिड तक हो जाएंगे। अभी मैंने पूछा कि अभी इतना लेट होने का रीजन क्या था, तो उन्होंने बोला कि पहले जैसे दिसंबर में थे, उस टाइम पर क्या था, चेयरपर्सन नहीं थे तो टेंडर दे नहीं पाए। उसके बाद क्या हो गया, नोटिस, वो एक लेटर लिख के भेजा गया गवर्नमेंट को कि क्या हम 8 और 9 को एग्जाम ले ले, 8 और 9 फेब को, है ना। बीच में एक न्यूज आई थी ना कि 8 और 9 फेब को हो सकता है। तो तब भी क्या था, वो बोर्ड वे आपके स्कूल वगैरह खाली नहीं थे, क्योंकि उसमें क्या था, उससे पहले नेट के एग्जाम चले हुए थे, थोड़ा ही टाइम बचा था। फिर बोर्ड ने सोचा होगा कि अभी नेट के एग्जाम से फ्री हुए हैं, तो फिर अभी क्या है, 10th और 12th के एग्जाम, है ना, 10th और 12th के एग्जाम चले हुए हैं। तो जो आपके 12th के एग्जाम है, 10th और 12th के जो एग्जाम है, 12th का जो लास्ट पेपर है वो कब है, 2 अप्रैल है ना, 2 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप बोर्ड फ्री है, 2 अप्रैल के बाद बोर्ड फ्री है। तो 2 अप्रैल के बाद आपको पता है जो एस्टेट होता है हमेशा सैटरडे और संडे को ही होता है। तो उसके बाद जो सैटरडे संडे पड़ता है वो 5 और 6 को पड़ता है, 5 को शनिवार है और 6 को क्या है, रविवार है। यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं है तो जहां तक 95% उन्होंने बोला है कि 95% चांस है कि 12-13 अप्रैल से आपका एग्जाम आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए कि आपके पास लगभग लगभग, ये लगा लीजिए, एक ही महीना, मैं बोलूंगी 1 महीना या 1.5 महीना, मैक्स बोल रही हूँ 1.5 महीना, वरना आप एक ही महीना लगाकर चले। ठीक है, अभी आपने इतना पढ़ लिया है, आप थोड़ा सा 1 महीना और पढ़ लीजिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगर आपने देखो अभी 1 महीना पढ़ना छोड़ दिया, कभी आपको बाद में पछताना ना पड़े कि मैंने इतनी मेहनत की थी लेकिन मैंने आखिरी टाइम पर पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि आखिरी टाइम का पढ़ा हुआ बहुत ज्यादा काम आता है। पहले का पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं, अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं।
लेकिन जो लास्ट में हमारी जो 1-1.5 महीने की तैयारी होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जिसने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 1-1.5 महीना में आपका एस्टेट तो इजीली निकल ही जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद में एक आप लोगों से सजेस्ट लेना चाहूंगी, सजेशन दें मुझे प्लीज, कि जैसे मैंने साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी का मैंने 2019 से लेके 2023 तक के तीनों लेवल के पीआरटी का भी, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी, मैंने तीनों लेवल के आपको साइकोलॉजी का करवा दिया है। जो अभी आपका सीडीपी का पोर्शन था ना, एग्जाम में आया था, प्रीवियस ईयर एग्जाम में, मैंने वो फिनिश करवा दिया है। उसके पहले के भी करवाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कम से कम आप 10 साल पुराने तो पेपर करके ही जाए। बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आ जाते हैं। 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो साइकोलॉजी का है, कई बच्चे बोल रहे हैं मैम बेसिक से करवाओ, तो देखो बेसिक से मैं रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी। जो मैंने पढ़ाना था ना वो मैंने पढ़ा रखा, प्लेलिस्ट में जाके देखे, बाल विकास करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, या साइड में सीडीपी, कंप्लीट सीडीपी लिखा हुआ मिलेगा आपको ना, इधर साइड में कंप्लीट सीडीपी, उसके नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देखें। मैंने बेसिक से स्टार्ट करवा रखा है, मैंने मोस्टली साइकोलॉजी उसमें कवर करवा रखी है। हिंदी के भी मैंने बहुत सारे वो चैप्टर करवा रखे हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं इनको। उसके बाद आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करूं। साथ ही साथ साइकोलॉजी भी चलती रहेगी, आपके डेली के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद बताइए साइकोलॉजी के साथ साथ मैं कौन सा और सब्जेक्ट लेके चलूं, इंग्लिश लेके चलूं, मैथ्स लेके चलूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें प्लीज कि कौन सा टॉपिक में आगे करवाऊं, कौन सा सब्जेक्ट में करवाऊं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों से मुझे एक सजेशन चाहिए था, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं जाते जाते आप लोगों को एक शेर सुना देती हूँ। मेरी असफलताओं पर मेरा साथ छोड़कर जाने वाले तेरा शुक्रिया। मेरी असफलताओं पर मेरा साथ छोड़कर जाने वाले तेरा शुक्रिया। तुमने ही तो मुझे सिखाया कि मेरा सफल होना जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को भी सफल होना है, सफल होकर ही दिखाना है। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम आपका हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन अब प्लीज अपनी तैयारी करना मत छोड़िए, क्योंकि फिर वापस से कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए।